नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गरंडर के बारे में। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं गरंडर के बारे में। और पिछले मैं कोल्ड वर्क में बताया था कि इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं। ये जब जितने कोल्ड वर्क में आते हैं इनको बारे में अगर मैं बताना चालू करूँ तो बहुत बड़ा टॉपिक बनेगा, तो इसीलिए आपको चलिए बताते हैं। ठीक, ग्राइंडिंग मशीन क्या होता है। ठीक है, ग्राइंडिंग मशीन एक पोर्टेबल पावर टूल है जो कि हम पावर मतलब कि इलेक्ट्रिक मशीन है ये, तो उसी से चलता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक से चलता है। इसमें कि इससे क्या क्या होता है, इससे होता है कि ठीक है, ग्राइंडिंग तक रहने देते हैं। इससे होता है ये कि हम कोई पतला चीज़ काट सकते हैं। ठीक है, पतला से चीज़ इससे कटिंग होता है, या फिर कहीं पे इंडस्ट्रियल में जाएंगे तो वेल्डिंग होता है तो उसका विजुअल होता है, और फ्लश होता है, और इसमें वेल्डिंग क्लीनिंग होता है इत्यादि, ऐसे सब काम होते हैं। और इसमें एक छोटा मतलब कि एक रोटेटेड मशीन है। इसमें रोटेटेड डिस्क लगी होती है जो कि हाई स्पीड से बहुत घूमती है। ठीक है, ये ग्राइंडिंग मशीन होता है। अब चलिए अब बात कर लेते हैं इसमें कितने कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, ग्राइंडिंग मशीन कई प्रकार के होते हैं। पहला है आपका AG4, AG5, AG6, AG7, AG9। ठीक है, कितने हो गए आपका? 1 2 3 4 5 हो गए ना। चलिए इसका आरपीएम लिख लेते हैं हम लोग। इसको आरपीएम मतलब होता है प्रति मिनट, क्या रिवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है, रिवोल्यूशन पर मिनट। इसका मतलब हिंदी में कि मतलब कि इसकी घूमने की संख्या एक दी जाती है। ठीक है, उसको आरपीएम बोलते हैं। तो आरपीएम ओके। जो AG4 है इसका कम से कम होगा 11,000 आरपीएम, और इसका AG5 का होगा आपका 10,000 आरपीएम। ठीक है, AG6 का है आपका 8,500 आरपीएम, AG7 का है आपका 8,000। ठीक है, AG9 का है 6,500 आरपीएम। ओके, तो इतनी इसकी आरपीएम है, मतलब कि इस मशीन के घूमने की क्षमता है। ठीक है, इतनी। AG4 का 11,000, AG5 का 10,000, AG6 का 8,500, AG7 का 8,500 भी AG7 का भी होता है। ठीक है, और AG9 का 6,000 से लेके 7,000 के करीबन तक होता है। इससे ज़्यादा भी होता है। ठीक है, कुछ तो बस मैं ऐसे मेरे में बता रहा हूँ। और दूसरी बात, चलिए ये तो हो गया मशीन की आरपीएम, और आप देख लेते हैं डिस्क की आरपीएम, यानी व्हील की आरपीएम। ठीक है, व्हील का आरपीएम होगा या यहाँ पे 12,200 मान लीजिए। ठीक है, व्हील डिस्क का आरपीएम ओके। ये हो गया मशीन का आरपीएम और डिस्क का आरपीएम। ओके, और यहाँ इसका भी 12,200। ओके, हो गया आरपीएम सेट। और इसका होगा आपका, ठीक है, और AG5 का भी वही होगा, AG4 के बराबर आरपीएम। और इसका होगा AG6 का 10,000 से लेकर 12,000 तक। ओके, और AG7 का होगा 8,500 से लेकर 9,000 तक आरपीएम होगा व्हील का। ठीक है, व्हील का आरपीएम बोल रहा हूँ। और AG9 का होगा 6,600 से लेकर 7,500 तक के बीच में, या इतना भी हो सकता है, मतलब कंपनी के हिसाब से अलग अलग भी हो सकता है। ठीक है,
तो ऐसे इसका आरपीएम होता है। देख लीजिए, मशीन का आरपीएम इतना है तो व्हील का आरपीएम उससे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। अगर मशीन का आरपीएम इतना है तो इसका इतना होना चाहिए। ओके, इतना तो समझ लिए कि ये AG4 है। और AG4 क्यों है नाम लिखा हुआ है, AG4 क्यों नाम लिखा हुआ है? आपको किसी को मालूम है AG4 क्यों है? AG4 क्यों कहा जाता है? AG4 क्यों कहा जाता है? हाँ, तो पहले मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ एंगल गरंडर, ठीक है। एंगल गरंडर मतलब उसको किसी भी एंगल से गरंडिंग, मतलब कि वो ऐसा मशीन है कि जिसको कहीं पर किसी पोजीशन में हम गरंडिंग कर सकते हैं गरंडिंग मशीन से, ठीक है। इसलिए उसको एंगल गरंडर मशीन कहा गया है, ठीक है। तो ये होता है AG का फुल फॉर्म होगा एंगल गरंडर। हाँ, 4 का क्या मतलब होता है और 5 का क्या मतलब होता है ये आप लोग को समझाता हूँ, ठीक है। ओके, अब AG का मतलब तो यहाँ पे लिख दिया हूँ एंगल गरंडर, ठीक है। अब 4 क्या होता है? 4 क्यों कहा जाता है? 5 क्यों कहा जाता है? 7 क्यों कहा जाता है? 9 क्यों कहा जाता है? यहाँ पे 3 क्यों नहीं बोला गया? तो ठीक है, मैं बता देता हूँ। ये जो अंक दिया गया है ना, ये है इसके व्हील की संख्या नहीं, अब ये होता है व्हील वाला संख्या, मतलब नंबर होता है। ये जो है AG4 मतलब 4 जो है ये इंच होता है, 4 इंच। जो AG4 जो है ग्राइंडिंग मशीन, उसमें व्हील है 4 इंच का, इसलिए व्हील का नंबर यहाँ पे दे दिया गया 4 इंच। उसी तरह जो AG5 में 5 है, वो 5 नंबर ही नहीं, वो इंच है, 5 इंच का व्हील लगेगा इसमें AG5 में। AG6 में 6 इंच का व्हील लगेगा, व्हील डिस्क। ओके, समझ में? AG4, AG5, AG6 हम आज तक यही समझते हैं, लेकिन इसका मतलब यही होता है AG7 में 7 इंची का व्हील लगता है। ओके, AG9 में 9 इंची का व्हील लगता है। ये होता है नंबर, ये होते हैं इंच। हैवी, ये स्मॉल है, ये मीडियम है, ये उससे थोड़ा बड़ा होता है, ये उससे थोड़ा हैवी होता है। फिर ये सबसे हैवी ये होता है 9 वाला, इतना हैवी कि आदमी, नॉर्मल आदमी उसको उठाने में प्रॉब्लम होगा, चलाने में। उसके लिए थोड़ा तगड़ा आदमी चाहिए चलाने के लिए, तो ज़्यादा करके ये सब यूज होता है। ये कंपनियों में ये भी, हाँ, ये AG4, 5 से लेके AG7 ज़्यादातर के बहुत हैवी स्ट्रक्चर हो गया, बहुत हैवी काम हो गया, तो ही ये अपन वहाँ पे AG9 का यूज होता है। और इतना तो समझ लेना, ये जो नंबर दिया होता है, ये नंबर इसलिए दिया होता है कि क्योंकि इसमें ये दर्शाता है कि जो AG4 में व्हील लगेगा वो 4 इंच का होगा, AG5 में जो व्हील लगेगा वो 5 इंच का होगा, AG6 में जो व्हील लगेगा वो 6 इंच का होगा, AG7 में जो व्हील लगेगा, डिस्क लगेगा, वो 7 इंच का, AG7 में जो व्हील लगेगा वो सॉरी AG9 में जो व्हील लगेगा, जो डिस्क लगेगा वो 9 इंच का होगा, ठीक है। ये नंबर दर्शाता है। आप लोगों ने तो इतना समझ लिया होगा। अब दूसरी बात चलिए आपको बता देता हूँ। एक होता है FF2 ही बोला जाता है। अभी तक तो मैं जब तक जितना दिन तक काम किया हूँ, इसको FF2 ही बोला जाता है। ये होता है एक रोल, इसमें व्हील नहीं लगता है, इसमें बीट लगता है, मेटल का होता है, और एक पत्थर का होता है बीट, ठीक है। और इसमें ठीक है, ये भी बहुत ख़तरनाक होता है। इसमें जो मेटल से जो कटता है ना, मेटल, उसका जो छोटे छोटे मटेरियल निकलता है उसमें से, वो बहुत ख़तरनाक होता है। तो आप सिंपल सी बात, ग्राइंडिंग मशीन
बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है। लगता है कि बहुत ईजी है, चलो चला लेंगे, लेकिन न, बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है। अगर आप लोग कंपनी में जाओगे ना, किसी कंपनी में, तो एक पहले सेफ्टी की ट्रेनिंग होती है। सबसे पहले एक सेफ्टी ट्रेनिंग होगा जिसमें दिखाया जाता है कि ग्राइंडिंग मशीन से कैसे कैसे कितना हैवी, कितना डेंजर, कितना भयानक हादसा होता है कि आदमी के सीधा व्हील टूट के एकदम से पूरा, एकदम से चेहरा पूरा ख़राब कर देता है। किसी का यहाँ पे लग जाएगा, किसी का यहाँ पे दिखा। कभी आप किसी कंस्ट्रक्शन लाइन में जाइएगा, सेफ्टी जब होगा तो बहुत गौर से देखिएगा। वहाँ के सेफ्टी मार्शल होते हैं, वो सुबह सबसे पहले आपको ट्रेनिंग होता है 1 घंटे 2 घंटे या फिर 4-5 घंटे का ट्रेनिंग होता है सुबह पहले दिन। तब उसके बाद आपका जाके गेट पास या फिर कोई कागज़ बनता है तो आप अंदर जा सकते हैं, उसमें पूरा दिखाया जाता है, ठीक है। तो हम सिर्फ अभी ग्राइंडिंग मशीन और ग्राइंडिंग चलाने के बारे में बात कर रहे हैं। अब हमने तो बात कर लिया ग्राइंडिंग ग्राइंडिंग मशीन के बारे में, ठीक है। अब दूसरी बात है, ग्राइंडिंग व्हील का आरपीएम देख लिया, ग्राइंडिंग का आरपीएम देख लिया। अब ग्राइंडिंग व्हील कितने प्रकार का होता है, ठीक है। ग्राइंडर व्हील कितने प्रकार का होता है, ठीक है। चलिए आइए जान लेते हैं। ग्राइंडिंग व्हील कई प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है कटिंग व्हील, पहले ग्राइंडिंग व्हील होता है कि किसका मत ग्राइंडिंग, ठीक है। कटिंग व्हील, और एक होता है वायर ब्रश, ठीक है। तो इन 3 चीज़ों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। और तो बहुत होते हैं व्हील, तो ये ज़्यादातर के यूज होता है। तो इससे हम कोई भी चीज़ जैसे कि गैस कटिंग से काट रहे हैं या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो गई या फिर भी आप कुछ भी काम कर रहे हैं, तो उससे ग्राइंडिंग करने के लिए आप लाते हैं इसको सरफेस, यानी अच्छा बनाने के, फ्रेश बनाने के। अगर कोई छोटा पतला या फिर कोई चीज़ पतला चीज़ एंगल है या फिर कोई पतला पाइप हो गई 1 इंची की या फिर कोई पतली पाइप, पतला प्लेट, तो कटिंग व्हील से काट सकते हैं उसको। और कटिंग व्हील से ही काटा जाता है ज़्यादा करके। एसएस का जो पाइप होता है, एसएस का जो प्लेट होता है, वो ज़्यादा करके कटिंग व्हील से, ग्राइंडिंग से ही कटता है। वो उसमें गैस कटिंग नहीं चलता, वो बहुत काला हो जाता है, ठीक है। और वायर ब्रश बहुत डेंजर होता है। वायर ब्रश जब उसको व्हील ग्राइंडिंग मशीन में लगा के जब उसको हम कोई भी डस्ट को हम साफ करते हैं ना, क्लीन करते हैं ना, तो उसमें से जो वायर होता है, अंदर इतना बड़ा वायर लगा रहता है, कटोरे जैसा होता है, ठीक है। तो उसमें से जो वायर जब आदमी का और लोहे के बीच में जब दबाव होता है ना, जब आदमी उसको रगड़ के चलाता है, तो उसमें से जो वायर होता है बहुत डेंजर होता है, बहुत तेज़ी से निकलता है। अगर उसके सामने बैठे हो तो हट जाइए, ठीक है। और चश्मा नहीं लगाए हो तो समझिए कि अगर वो सीधा आँख में घुस के ख़त्म कहानी कर देगा। इसी तरह एक हादसा हुआ था मेरे साथ, एक काका थे उनके साथ, तो उनके यहाँ पे, या इधर नहीं, वो ग्राइंडर थे, यहाँ पे घुस गया था, तो गांव घर जाना पड़ा उनको निकलवाने के लिए, ठीक है। तो छोटा मोटा वायर घुस गया था, तो मालूम नहीं चला, जब दुखने लगा तब उनको मालूम चला कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। अब आरपीएम व्हील हो गया, ओके। तब और दूसरी बात, इसमें पीपीई को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ग्राइंडिंग मशीन चलाते समय पीपीई के नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप ग्राइंडिंग मशीन चला रहे हैं, अगर या फिर आप उस ग्राइंडिंग मशीन में गार्ड नहीं लगा हुआ है, या फिर उसमें आपने उसका फेस गार्ड नहीं लगाया है, या फिर सही से हैंड ग्लोव्स नहीं पहना है, पूरा कवरल नहीं पहना है, तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है उसमें, ठीक है। चलिए तक लिए इतना ही।